तो भाई मैं बना रहा हूँ अपने बालों के लिए एक रेमेडी, ठीक है। और इस ब्लॉग में शायद ऐसा कुछ नहीं बताना चाहिए था, बट मैं ऐसा बता देता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें एक मिनट बताता हूँ। मैंने अपना थोड़ी मोड़ी चेहरा काबू लिया तो थोड़ी मोड़ी सही कर लिया है। अब बचे मेरे थोड़ी सी बाल, ठीक है, थोड़ी बहुत ही बची है। देखो आगे साइड के भी पूरे झड़ गए भाई मेरे बाल, देख रहे हो। जब मैं गाँव से यहाँ आया था ना इंदौर, तो मेरे यहाँ से पूरे ये बाल थे, ठीक है, बट थोड़ी मोड़ी चले गए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए मेरे बाल अब नहीं झड़ते, पता है क्यों? क्योंकि मैंने ना एक नुस्खा आजमाया जो मेरी माता श्री ने मुझे बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसके लिए लेंगे ऐसी कटोरी, ठीक है। अब इस कटोरी में हम ऐड करने वाले हैं थोड़ी सी गार्लिक, ठीक है। और उसके बाद 2-3 चीज़ें ऐड करेंगे इसमें। गार्लिक डालेंगे कुछ 3-4, और उसके बाद सरसों का तेल डालेंगे। उसके बाद मेथी दाना आते हैं ना खाने वाले, वो मेथी दाने डालेंगे। फिर इसको थोड़ी थोड़ी आंच में ना, थोड़ी सी आंच में ना इसको थोड़ी सी पकाते हैं, ठीक है। फिर तुमसे बताता हूँ। आप पे थोड़ी सा इस पर तेल ले लिया है, अगर तुम लोग को दिख रहा हो, बट थोड़ी सा है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी बाल है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है भाई। इस पर हम थोड़ी सा बाद में ऐड करेंगे जब ये हल्का पकने लगेगा, मेथी दाना, ठीक है। इतने थोड़ी सी मेथी दाने इस पर ऐड कर देंगे, ठीक है। साइड पर रख दो। अब पहले इसे छिल लिया है, ठीक है। अब गार्लिक कट चुकी है, मतलब इसका छिलका निकाल दिया है, ये देखो। अब इससे थोड़ी करके इस पर डाल देता हूँ मैं। अब इसको थोड़ी सा पकाएंगे, थोड़ी सा, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसे पक जाने देते हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम में, ठीक है। देखो बिल्कुल लो फ्लेम है, और थोड़ी सी पक रही है, अंदर से पक जाएगी ना, देखो अगर से पक जाए, ठीक है। और हाँ, मुझे पता है कि आप सब लोग बोलोगे कि तुम्हारा गैस चूल्हा इतना गंदा क्यों, तो होता है, ठीक है। हम रोज़ साफ नहीं करते, सीधी बात। उसका रीज़न है मैं खुद। थोड़ी सा ऐसे काला हो जाने दें, फिर इसका एकदम सही तरीके से परफेक्ट जो चीज़ हम बनाने वाले वो बन जाएगी, ठीक है भाई। सबकी चल रही जोर तोड़ से पढ़ाई, मेरे पेपर निपट चुके हैं, मुझे क्या चीज़ की कमी है भाई। जब तक हमारे पेपर नहीं निपटे थे तब तक हम भी ऐसे पढ़ते थे राजा, बट गाइस अब हमारे पेपर निपट चुके हैं, तो यहाँ के करता धरता अब हमें। ये पक चुकी है भाई, ये पूरी तरीके से पक चुकी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरी तरीके से भाई जल चुके हैं अब, ठीक है। और अब इसे ठंडा होने देते हैं। तो इसके लिए हम इसके ऊपर कुछ ढक देते हैं, ठीक है। एक ढक्कन से इसे ढक देते हैं, जो इसकी गैस है ना इसके अंदर समाहित हो जाए, तेल में पूरी तरीके से घुल जाए। फिर हम इसे यूज़ करेंगे अच्छे तरीके से, अपने बालों पे एकदम रब कर देंगे, और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। हाँ पता है, मैं तुम्हें सच बताऊँ, पहले मेरा चेहरा ना, जो मेरी स्किन थी ना, वो ऐसे एकदम सच नहीं होती थी, ठीक है। मतलब थोड़ी झाइयाँ थी, थोड़ी अच्छी, ठीक है। अभी ये थोड़े से दाने वगैरह आ गए थे, लेकिन तो उसके पहले भाई मैं प्रॉपर एकदम बिल्कुल सही था, दिख रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद आज मेरी माताजी ने मुझे लगाई वीडियो कॉल, ठीक है। रोज़ कॉल पे बात होती है, बट आज वीडियो कॉल लगाई, ठीक है। अब वीडियो कॉल लगाई तो उन्होंने मुझे इतना डांटा। पिताजी ने मेरी छोटी बहन ने, मेरे पोह ने, वो बहुत डांटा, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि तू कुछ खाता पीता नहीं है, हाँ तेरे यहाँ चीज़ें थोड़ी सही मिल जाती है, तो तू खा पिया कर, ठीक है। तो भाई घर से मुझे बहुत डांट मेरे स्टोरेज में समाहित हो गई है, ठीक है। और वो डांट का कोटा लेके मैं घूम रहा हूँ आज पूरे दिन में, ऐसे एकदम भ्रमण कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पिताजी मुझे हर एक चीज़ का नुस्खा बता देते, हर एक चीज़ की दवाई बता देते। मतलब मुझे आज तक ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई जिसका इलाज मैं या लेके जाऊँ कि बाहर ऐसा इलाज करूँ, ठीक है। तो मेरे पिताजी हैं वो आयुर्वेदिक वैद्य वाला काम करते हैं, ठीक है। तो मेरे पिताजी बहुत फेमस हैं अपने उपचार संयंत्र के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर तुमने कभी ध्यान दिया हो तो जो गांव के बुजुर्ग व्यक्ति होते थे ना, तो वो अपने जो उनके मतलब नाती पोते होते थे ना, उन्हें ये चीज़ सिखाए जाते थे, ठीक है। तो मेरे पिताजी की हैबिट थी कि वो एक डायरी में नोट करके लिख लेते थे ऐसी चीज़ें, या कोई ऐसी चीज़ें कभी कोई बताए जो इन फ्यूचर इन लाइफ इन योर बेबी बच्चा जिस पे काम आने वाला हो, ठीक है। तो वो नोट कर लेते हर चीज़, ठीक है। तुम किसी भी चीज़ से लेके लिख लो, हर चीज़ उनके पास का सोल्यूशन है, ठीक है। हर एक बात का सोल्यूशन है उनके पास। और उन्होंने ना मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा रखी है, तो कहीं ना कहीं तो काम आएंगी ना, कभी तो कभी काम आएंगी ना मेरे, अगर वो चीज़ें उन्होंने सिखाई है। बस इसलिए मैं ऐसा थोड़ी सा दिखता हूँ, बिल्कुल। मेरे पिताजी के बाल इतने घने और इतने काले ना, आज तक उनने अपनी खोपड़ी पे ना कभी भी मेरे जैसे मैंने तो आज तक कभी ये मेहंदी वगैरह कभी कुछ नहीं कराया, कलर वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। मैं बिल्कुल सिंपल नेचुरल बाल है अभी तक के मेरे, ठीक है। मैंने कभी कुछ भी नहीं कराया, क्योंकि इसकी परमिशन ही नहीं है। अगर मैं करा लूँ तो मेरे पिताजी मुझे इतना मारे कि तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और मेरे पिताजी के बाल अभी भी जैसे उनके
जवानी में थे ना, अभी उनकी एज कितनी हुई है, 45-50 के समथिंग है, ठीक है। तो अभी भी उनके बाल एकदम प्योर काले बाल भाई, नेचुरल काले, और कुछ नहीं लगाते। कभी कभी आंवले की रेमेडी वगैरह लगा ली तो ठीक है, कभी कुछ नहीं लगाते अपने फेस पे हो, पूरी बॉडी पे हो, कभी कुछ भी नहीं अप्लाई नहीं करते, ठीक है। वो एकदम तगड़े हैं कि पूछो ही मत भाई। मैं ही इतना पतला सा हूँ, पता नहीं क्यों। तो अभी हमारा, अगर हम इसे देखें तो ये हमारा सोल्यूशन बन चुका है, ठीक है। बहुत तेज गर्म है भाई, पूरा काला दिख रहा है तेल, पूरा काला दिख रहा है। मतलब अगर तुम दिखाओ ना, देखो ये देखो, आज राहुल ने अपनी जगह पे खाना ना बना के मेरी जगह पे खाना बनाया। इसका रीज़न है कि यहाँ से इसका कुछ गैसेस वगैरह लीक कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए उसने खाना मेरे वाले स्टोव पे बनाया है। तो ये पूरी गंदगी कर दी है उसने, अब मेरे को साफ़ करना पड़ेगा। पता नहीं, मैंने उसे इतनी बार सिखाया कि देखो भाई, रहना हमें चीज़ें हमें यूज़ करनी, तो हमें उनको साफ़ सफाई इज्जत से रखनी चाहिए ना। बट अगर किसी भी इंसान को ये चीज़ समझ में नहीं आती, इसका मतलब वो पागल है, मेंटली प्रेपर नहीं है पूरी तरीके से भाई, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है वो फिर से कोई कुछ बेचने वाला आ गया भाई। एक तो बहुत परेशान करते हैं जो बेचने वाले, ये ले वो ले फलाना ढमकाना, दुनिया भर का बेचने चले आते भाई, पूछे मत। अभी सिंपल सा हम चलेंगे अपनी छत पे, क्योंकि इस टाइम पे छत पे कोई नहीं होगा, और वहाँ आराम से धूप में बैठे अपने सर की मसाज करेंगे। क्योंकि अगर तुम्हें अच्छा दिखना है या तुम्हारे शरीर में सही चीज़ें चलें अच्छे से, ठीक है, तो ये सब चीज़ करनी ज़रूरी होती है। और ये मुझे मेरी फैमिली ने सिखाई है और मैंने सीखी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें तुम भी सीखो भाई, ये चीज़ें तुम्हारे काम में आने वाली है कभी ना कभी, ठीक है। तो अब भी हम चल रहे हैं सिंपल छत पे, और ये सोल्यूशन भी मेरा ठंडा ही हो चुका है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, और धूप में वैसे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये चीज़ लगाओ ना आप, तो इसके या तो सुबह, मतलब अगर सुबह लगा रहे तो शाम को धो लो, शाम को लगा रहे तो सवेरे नहाने के टाइम पे धो लो, ठीक है। ये ज़रूरी होता है, ठीक है। मेरी माँ होती मेरे पास में तो कितना बाल खींचती ना, मेरे भाई साहब, मेरे बाल का कचूमर बना देती मेरी माँ, ठीक है, खींच के, बट अप्लाई कर देती अच्छे से, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं ऊपर अपनी छत पर, ठीक है। सबसे पहले गेट खुल जा, सिम सिम जिम जिम, बोरा बोरा सिम सिम। तो गाइस हम सिंपली अपनी छत पे आ चुके हैं, और इतना अच्छा मौसम, इतनी तेज धूप में ऐसे चांटे जैसे पड़ते हैं ना कि तुम पूछो ही मत, ठीक है। और बगल में किसी घर पे हो रही है टंकियों की सफाई, मतलब इस टंकिस्तान में साफ़ सफाई हो रही है। तुम विश्वास नहीं होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, इन आंटी के घर पे यहाँ पे हो रही है सफाई इनके टंकिस्तान पर, ठीक है। और ये एक अंदर बेचारा घुसा है और एक बाहर उसे सपोर्ट दे रहा है। बट हमारा जो काम है वो हम अपना पूरा करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। नहीं तो हमारा अंकल दिख लेगा तो ज़बरदस्ती की बातें सुनाएगा भाई। मेरी शक्ल ऐसी लग रही है जैसे मैं किसी जंगल खाने से ना एक चिंपैंजी की तरह निकल के आया हूँ, ठीक है। ऐसी लग रही है मेरी शक्ल, सच बताऊँ तो सच में ऐसी लग रही है, ठीक है। तेल भी एकदम ठंडा हो चुका है, ठीक है। तो एक काम करते, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ना, इसकी सॉल्यूशन को। ये बहुत ही निराला बना है, देख रहे हो, ये देखो भाई, बहुत तगड़ी खुशबू आ रही है भाई, पूछो ही मत। काम करते हैं, हम इसे ना छान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं तो कचड़ा हो जाएगा बालों पे, ठीक है। तो एक काम कर दें, सोल्यूशन ये निकला है चिंपैंजियों की जेल से कि इसको ना छान लेते हैं, जो बहुत तेल लग रही है भाई, धूप कसम से जो फाड़ रही है मेरा मत। हम जल्दी जल्दी काम करते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं लाया हूँ इसे छानने के लिए एक कटोरा, और ये छन्नी, एक 2-3 हफ्ते के लिए फुर्सत हो जाऊँगा, मतलब ये चीज़ अप्लाई कर ली ना तो मेरा दिसंबर तो कट ही आएगा पूरा, ठीक है। अब बारी है अप्लाई करने की, ठीक है। तो अप्लाई करके मैं दिखाता हूँ, मतलब ऐसा तो नहीं दिखा पाऊँगा बट अप्लाई कर ले, मतलब देखो तुमको ना ये चीज़ बना के और अपने बालों पे नहीं लगानी, अपने खोपड़ी पे ना रगड़ना है, ठीक है। मसाज टाइप की करनी, जैसे ये ऑयल ना तुम्हारे खोपड़ी के अंदर जाएगा, और जो तुम्हारे बालों का झड़ना है या काले, जिनके बाल सब काले नहीं होते सफ़ेद हो जाते हैं ना, उनको बहुत बहुत जल्दी ख़त्म कर देगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बनाता है अंदर से चीज़, ठीक है। तो मैं अप्लाई करता हूँ, फिर मिलता हूँ। कुछ ऐसी सिचुएशन है ऑयल मसाज करने के बाद अपनी खोपड़ी में, ठीक है, और पूरे बाल एकदम काले हो चुके हैं, देख रहे हो, ये वहाँ पे मेरा बाल, ठीक है। आप सिंपल से चलते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पे अगल बगल कहीं पे शादी है, तो यहाँ पे बजने बैंड बाजे, ठीक है। और मेरे ना शरीर से पूरा पसीना छूट रहा है, इतनी तेज धूप लग गई मेरे को। ये अपन ने लगा लिया, देखो पूरी खोपड़ी पे तेल अपने पूरा जा चुका भाई, ठीक है। इतनी तेज़ गर्मी लगी ना कि भाई मैं बता नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता अपने मुँह से कि कितनी तेज़ गर्मी लगी भाई। पूरे खोपड़ी पे ना धूप इतनी तेज़ पड़ी है मेरे कि कुछ पूछो ना भाई, ठीक है।
और अब मुझे आ रही है दम से नींद। तो पहले मैं बालों को अपने लपेट लेता हूँ किसी चीज़ से, जैसे कि ये तौलिया, ठीक है। और इससे लपेट के ना मस्त सो जाता हूँ और फिर शाम के उठ के नहा लूँगा, ठीक है। ये देखो ना भाई, तो भी मेरा फेस ऐसा लगता है जैसे मैं चाइनीज़ हूँ, बट मैं ऐसा हूँ नहीं। मैं पता नहीं चिंपैंजी की कौन सी स्पीसीज हूँ भाई, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो अभी सिंपली मैं सो जाता हूँ और उसके बाद उठते हैं और उसके बाद देखते हैं हमारे क्या करें इसमें, ठीक है। देखो मेरे पे एग्ज़ाम निपट गए, मतलब फुल इन्जॉय। 9 तारीख को बाय बाय। आज पता नहीं कौन सी तारीख होगी, जो भी है अभी 9 नहीं है, ठीक है। तो 9 तारीख को बाय बाय, अपन मस्त जाएंगे। प्रोफेसर बोलेंगे वाह, अब यहाँ के करता धरता हम बोले तो के बाय, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। भाई पूरा लग रहा हूँ ना मुसलमान है, पता नहीं, आधा पंजाबी आधा मुसलमान, पता नहीं कैसा लग रहा हूँ। यहाँ देखो ये पूरे बाल बांध चुके भाई, पूरे बाल बांध लिए मैंने, ठीक है। और अब मेरी बारी है सोने की। मस्त एकदम ऐसा पंजाबी वाला डांस करते अपन है, तो अपन लग रहे हैं देखो ना पूरा पंजाबी। हाँ, और पाजी थारी बुंड पाजी है, पाजी पाजी क्या बोलते तुम, ऐसा तारक में तो उल्टा जिसने ऐसे ऐसे चलते ना, ऐसे ऐसे। बात साफ पूछे भाई, मेरे को गजब एक्टिंग आती है यार। ऐसे देखो, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। इतनी एक्टिंग करता था ना अपने स्कूल टाइम पे कि तुम पूछे मत, ठीक है। तो भाई सिंपल अपन सो जाते क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा। समझने की कोशिश करो भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे सच में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, आप भी हासिफ, सत श्री अकाल, तौबाल खाल, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं, बाय 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 बाय।